We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं पानीपत। पानीपत में एक मशहूर दरगाह है बू अली शाह कलंदर की दरगाह। कहा जाता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहस्यमयी हैं। अभी तक आप मौसम का हाल कैसे जानते थे? मौसम का हाल जानने के लिए या तो आपको सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ता हो या फिर आपको तकनीक का सहारा या फिर रडार का सहारा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जादुई पत्थर है या रहस्यमयी पत्थर है जो बताता है कि मौसम का हाल कैसा होने वाला है। क्या बरसात होने वाली है या धूप निकलने वाली है या फिर ठंडक होने वाली है? ये सारी जानकारी यहाँ का एक 500 साल पुराना रहस्यमयी पत्थर जानकारी देता है। तो चलिए उस रहस्यमयी पत्थर से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये चमत्कार कैसे होता है, कब से होता है और लोगों के बीच में इसको लेकर के क्या मान्यताएं हैं। चलिए हमारे साथ अंदर चलते हैं दरगाह के और बातचीत करते हैं और वो पत्थर भी आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद हैं बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर, जो कि पानीपत में मौजूद है। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 500 साल पुराना है। जिसके पास में हम खड़े हैं इस समय वही ये पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज के समय में अगर आपको मौसम का हाल पता करना है तो सैटेलाइट है, रडार है या फिर दूसरे तकनीकी उपकरण हैं। लेकिन 500 साल पहले लोग कैसे मौसम का हाल पता करते थे? यहाँ के लोग कहते हैं कि इस पत्थर में तमाम तरह की जानकारी आ जाती थी। मसलन अगर बारिश होने वाली है, मौसम बदलने वाला है तो ये पत्थर हल्का सा गीला हो जाता था। लेकिन जब धूप खिलने वाली है तो ये बिल्कुल सूखा हुआ पत्थर दिखाई देता था जैसे आम दिनों में दिखाई देता है। लेकिन अलग अलग मौसम का हाल ये पत्थर बताता है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह में ही ये पत्थर लगा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं हल्की सी नमी पत्थर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है और हर जगह दिशा के हिसाब से इस पत्थर को बनाया गया है। ये पत्थर जहां पे प्लेस किया गया है इसकी एक दिशा है, दूसरी तरफ जो पत्थर इसी तरह का लगा हुआ है उसकी भी एक दिशा है और इसी तरह से इसके बारे में जिक्र किया जाता है कि अलग अलग दिशा का अलग अलग पत्थर है। यहाँ पर जो पत्थर है वो शायद पूर्वी दिशा में है। अब आपको दूसरी दिशा का पत्थर दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पत्थर आपको थोड़ा सा नमी दिखाई देगा। इसके अंदर छूने से ही महसूस होगा कि इसके अंदर कुछ नमी है। ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के साइंस के समय में इस तरह के पत्थर क्या इसको प्रमाणित करते हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप नमी देख सकते हैं और यहाँ पे एक सूखा पत्थर देख सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ के खादिम जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस पत्थर के बीच का राज क्या है और ये कितना पुराना है। जनाब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये पत्थर का रहस्य क्या है, ये क्यों रहस्यमयी पत्थर कहा जाता है? देखिए जी, ये मौसम का हाल नवाब जहांगीर के वजीर नवाब मुकर्रम अली शाह 1061 में ये पत्थर, उस टाइम साइंस नहीं थी, उस टाइम इसके द्वारा से लोगों को पत्थर का मौसम का लोग बताते थे। आज भी ये मौसम ऐसा है, पत्थर है ये कि जिस साइड से बारिश होती है ये चारों दिशाओं पर लगा पत्थर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, जिस साइड से बारिश होती है ऑटोमेटिक ये पत्थर गीला हो जाता है। आइए जहर मुरा पत्थर का वो भी आप, लेकिन पहले हमें ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि ये क्या छूने से पता चलता है कि गीला है? मतलब थोड़ा सा कि जैसे बारिश होगी तो ऑटोमेटिक गीला हो जाए, जब हाथ लगाएंगे तो ये अपने नमी आ जाएगी हाथ के अंदर। अच्छा। आज भी वो तासीर इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें मतलब अगर नमी आएगी तो ये पत्थर जो है वो पूरी तरीके से गीला होगा। तो इस पत्थर के अंदर क्या ऐसी कोई तकनीक है या किसी अलग किस्म का पत्थर है ये? नहीं, ये 500 साल पुराना पत्थर है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। अजद के टाइम का लगाया पत्थर है, पुराना पत्थर है। देखा कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि सीलन आ जाती है घर के अंदर, जी जी। तो कई जगहों पे नमी आ जाती है, कई जगहों पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। अच्छा। ये शुरू से ही पुराना लगाया हुआ, खास करके ये मौसम के लिए ही लगाया गया था और किसी के लिए नहीं लगाया गया था। यहाँ पर सिर्फ मौसम के लिए लगाया गया था। और भी पत्थर इस तरह के लगे हुए हैं, इसमें और भी दिखा देते हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो अलग अलग दिशा के अलग अलग पत्थर हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये अलग दिशा में लगा हुआ है, वो अलग दिशा में। ऐसा है, चारों दिशा पे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, चारों दिशा से जिस साइड से बारिश होगी, पश्चिम से बारिश होगी तो इधर से गिरा हो जाएगा, पूरब से बारिश होगी उधर से, उत्तर दक्षिण जिस साइड से बारिश होगी इस पे ऑटोमेटिक ये गीलापन आ जाएगा। ये इसको हम टच करके देख सकते हैं। अभी देखिए इसको हम टच कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। ये ठंडा है,
जब बारिश, मौसम चेंज हो रहा है कुछ इसी वजह से, ये मौसम का चेंजिंग का एक आसार दिख रहा है, तो धीरे धीरे ये उसी हिसाब से ढल जाता है। जाएगा उसी हिसाब से ढल जाएगा पूरा। लेकिन क्या आज के समय में, आज के विज्ञान के समय में, साइंस के समय में जब हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, हम रडार का इस्तेमाल करते हैं, हम इसके लिए बाकायदा मिनिस्ट्री बनी हुई हैं, तमाम तरह के विभाग हैं, तो मेट डिपार्टमेंट है, वो बताता है कि भैया बादल आने वाले हैं, गरज के साथ बारिश होने वाली है, वो बताता है। लेकिन ये पत्थर बताता था 500 साल पहले से। ये पत्थर बताता था जी, 500 साल पहले। उस वक्त कहाँ इतना साइंस था लोगों का, लेकिन ये उस वक्त फकीरों की साइंस है यहाँ पर। ये उस टाइम की ये साइंस है जो आज भी वो मौजूद है यहाँ पर, सबके सामने रियली मौजूद है। आप लोग बैठे होते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये पत्थर है और बारिश होने वाली है, अब इसमें पानी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है, जब हाथ लगाते हैं तो नमी आ जाती है हाथ के ऊपर। आज भी ऐसा ही है। आज भी ऐसे ही। अब हम चारों दिशाओं के वो पत्थर देखते हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि आपको और कहाँ कहाँ पे पत्थर प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे एक और पत्थर लगा हुआ है, यहाँ पर भी पत्थर को हम छू के देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आए, क्योंकि बादल अभी धीरे धीरे आने लगे हैं और यहाँ पे इसकी ठंडक शुरू हो गई है, मतलब छूने से ही ये ठंडा महसूस हो रहा है। हो सकता है ये एसी का असर हो, अंदर जो एसी लगा हुआ है। कोई ऐसी नहीं है, ये नेचुरल सारा पत्थर है, कहीं ईंट का काम नहीं है। ये 800 साल पुराना नौरंग पत्थर बोलते हैं। ये चारों कोनों पे ये नौरंग पत्थर लगा हुआ है, उस कोने पे ये मौसम बताने वाला पत्थर लगा हुआ है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना है, तब से ऐसे ही है। आइए और भी हैं इसी तरह के, और एक ही जैसे पत्थर हैं। हाँ, ये एक ही जैसे पत्थर हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं, ये पत्थर आप देखिए, ये भी और ठंडा हो गया है, छू के देखिए। देखिए ये जब ठंडा होता है तो जब हाथ लगाते हैं जो इसके अंदर नमी आ जाती है, जब नमी आप ऐसे करेंगे तो हाथ पे पानी ऐसा आएगा। और मान लीजिए मौसम गर्म है बहुत ज़्यादा और जाएगा, बिल्कुल हल्का कलर आ जाएगा। इस तरह का कलर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल जैसे ये आपको लाइट दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे हल्का कलर हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। सूखा हुआ होता है बिल्कुल। हाँ, तो जब इसमें धूप आती है तो ये सूख जाता है, और जब इसमें बरसात होती है तो ये नम हो जाता है। पानी भी कभी कभी आता है, बूंदे भी आती हैं इसमें। इसके अंदर बूंदी नमी आ जाती है, जब हाथ लगाओगे पानी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। मतलब हाथ में आपको पानी टच होगा। टच हो जाएगा। अभी तो पानी नहीं टच हो रहा है, लेकिन अभी ये कि हल्का सा ठंडा महसूस हो रहा है। इसी तरीके से आपको चारों दिशाओं में कुल मिलाकर के 8 पत्थर जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक और पत्थर यहाँ पे देखिए, ये एक और पत्थर है, और हर दिशा में अलग अलग पत्थर जो हैं वो यहाँ पर जड़े हुए हैं। तो ये इसको लोग साइंस से जोड़ के देखें या अंधविश्वास के तौर पे देखें, मतलब किस तरह से इसको समझ नहीं आता। मतलब कभी कभी लोग सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त बुजुर्गों के टाइम पे कहाँ बुजुर्गों की साइंस चलती थी, अब हम लोग तो उस वक्त कहाँ, मतलब बुजुर्गों की साइंस थी, बुजुर्गों ने ये अंदाज़ा लगाया। अब नवाब ने ये पत्थर ये लगाया, उस वक्त साइंस नहीं थी, इसलिए यहाँ ये पत्थर लगाया गया था कि किसी तरीके से मौसम का एक जांच हो जाएगा कि किस साइड से बारिश आने वाली, किस से नहीं बारिश आने वाली, इसलिए चारों कोने पे पत्थर लगाए गए यहाँ। ये किस किस्म का पत्थर है? कोई ग्रेनाइट? जी इसके अंदर ना तो ग्रेनाइट है ना कुछ इसके अंदर वो है, ये नेचुरल पत्थर, मौसम बनाने वाला पत्थर, बताने वाला पत्थर है ये बिल्कुल। तो इसके बारे में आप लोगों को कब पता चला, कितने साल पहले पता चला? कि देखिए यहाँ किताबों में भी है और बुजुर्गों ने भी बताया, हमारे वालिद साहब थे वो भी बताया करते थे, कोई न्यूज़ वाला आता था उसको यही बताया करते कि ये मौसम बताने वाला पत्थर है। इसके अंदर एक बहुत नया पत्थर है, वो बहुत कीमती पत्थर है, अंदर लगा हुआ है जहर मुरा पत्थर। आइए उसकी भी ज़ियारत करा देते। तो अब हम आपको पहले ये पत्थर के बारे में जिक्र कर देते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह के बिल्कुल मेन दरगाह से करीब में जो उनकी कब्रगाह है, उनके दरगाह जो है उनके करीब में ही ये एक और दरगाह है जिसमें ये पत्थर जो है इसको जड़ा गया है। ये किस दरगाह के अंदर इसको प्लेस किया गया? ये नवाब जहांगीर के वजीर थे, नवाब मुकर्रम अली खां। मुकर्रम अली खां किराने के नवाब थे। आपकी ख्वाहिश थी जब मेरा पर्दा कर जाए, मेरी फैमिली हजरत के कदमों में दफनाया जाए। फिर नवाब जहांगीर ने ये मकबरा अपने वजीर के लिए तैयार करवाया 1061 में। फिर उन्होंने ये पत्थर ये लगवाया, अंदर जहर मुरा पत्थर, ये बाहर से पत्थर आया हुआ था। हज़रत ने आप वक्त के हकीम भी थे और वक्त के नवाब भी थे। किराने में आज भी इनका नाम चलता है, इनके नाम से नवाब तालाब भी है, नवाब दरवाज़ा भी है। और हज़रत ने यहाँ उनके लिए मकबरा ये तैयार करवाया था नवाब जहांगीर ने। तो नवाब की जो फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली अंदर मौजूद है इस वक्त। आइए उसकी ज़ियारत करा देते हैं। और बहुत नया पत्थर उसके अंदर, जिसको बोलते हैं जहर मुरा पत्थर। अब आपको दूसरे रहस्य के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके साथ में आप इस पत्थर पर एक बार फिर से रोशनी डालिए। यह पत्थर अपने आप में नायाब पत्थर माना जाता है। इस जगह के यहाँ के लोगों का और यहाँ के खादिम का ये कहना है कि ये पत्थर दरअसल
मौसमी पत्थर है। इस पत्थर के जरिए लोग मौसम का हाल पता कर लेते हैं। इस पत्थर के जरिए लोग ये पता कर लेते हैं कि बारिश कब होने वाली है। किसानों को पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कब खेत में पानी डालें, कब खेत में पानी की ज़रूरत है, कब खेत में पानी जो है ऊपर से बरसेगा। ये सारी जानकारी इस पत्थर के ज़रिए यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल जाती है। धूप कितनी खिलनी है, मौसम का हाल इस पत्थर के ज़रिए पता चल जाता है। ये पत्थर काफ़ी नायाब पत्थर माना जाता है। कहा यह जाता है कि ये 500 साल पुराना पत्थर है और इसको छूने से या पता करना है तो इसके बार ऊपर जो है आप इस तरह से हाथ चलाएंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये ठंडा है, गर्म है, नम है, किस तरह का है, क्योंकि हाथ में पानी आता है जब बारिश जैसा मौसम होता है। तो ये इस समय मौजूद हैं बू अली शाह कलंदर की दरगाह, जो कि पानीपत में मौजूद है। दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कई तरह के रहस्यमयी पत्थर मिलेंगे जिसके बारे में अलग अलग तरह के दावे हैं। एक दावा ये भी है कि इस मज़ार के अंदर, इस दरगाह के अंदर जो है एक ऐसा नायाब पत्थर है जिसका पानी पीने से जहर खत्म हो जाता है। सांप काटे तो इलाज यहीं पर हो जाता है और उसका जहर भी खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको उस पत्थर के बारे में दिखाते हैं कि किस तरह का वो पत्थर है और उसका रहस्य क्या है। हमने आपको मौसम के हाल वाला पत्थर दिखाया, अब आपको हम दिखाते हैं एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में दावे हैं, अलग अलग तरह के दावे कि वो जहर को खत्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, पहले तो अपना नाम पूरा बताइए और इस पत्थर को क्या बोलते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अबू हमज़ा, दरगाह हज़रत बू अली शाह कलंदर, पानीपत, हरियाणा। अब नवाब की फैमिली है, नवाब जहांगीर के वज़ीर नवाब मुकर्रम अली का। ये इतना नया पत्थर है कि दुनिया में ये पत्थर कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहाँ पर है वो पत्थर की? पत्थर वो है हज़रत के बारगाह में लगा हुआ है। इसको बोलते हैं जहर मुरा पत्थर। अच्छा, जहर देखो ये पानी निकाला गया हुआ, किसी को तकलीफ होता है तो यहाँ से पानी लेकर जाते हैं वो, फिर वो पानी उस तकलीफ को पिलाते, जिसको तकलीफ होता है पानी पिलाते हैं। जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे किसी को सांप बिच्छू कुछ भी काट लेते हैं तो ये पानी निकाल के लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। किसी को कोई तकलीफ है, जिस्मानी भी तकलीफ है, अगर पानी लेकर जाते हैं यहाँ से पानी पिलाते हैं, उसकी जिस्म की बीमारी ख़त्म हो जाती है। मतलब इस पत्थर से, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का पानी भी है अभी, है ना? तो ये पानी जो आप बता रहे हैं, इस पानी को इसके ऊपर डालते हैं या इसमें से पानी निकलता है? इसके ऊपर डालते हैं पानी को। अच्छा, पानी डालते हैं, जैसे बोतल कोई हो। ये इधर पाइप लगा हुआ है। अच्छा, किसी को तकलीफ होता तो यहाँ आते हैं, लेकर वो बोतल लेकर आते हैं, फिर यहाँ से पानी दे दिया जाता है उनको। कैसे, किस तरह से, थोड़ा सा प्रक्रिया करके दिखाइए। यहाँ से ऊपर पानी डाला तो पानी अभी डाल सकते हैं क्या हम? पानी डाल सकते हैं। पानी थोड़ा सा डलवाइए इस पे। एक बोतल लाना। एक पानी की बोतल हम डलवाते हैं और किस तरह से लोगों को ये पानी जो है शिफा देता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि ये पत्थर जो है, इससे पानी डाल करके जो पानी निकलता है बाहर, उसको हम लोगों को देते हैं और वो बीमार किस तरह से हों जिनको शिफा मिले। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया या कोई कैसा भी जानवर काट लिया तो ये पानी ले जाके उसको पिला देते हैं। वो जहर का जहर वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। ये जहर मुरा पत्थर है। जहर मुरा पत्थर है, इसको बोलते हैं जहर मुरा पत्थर। यदि जिस्म के अंदर हम कोई मिल की तकलीफ़ है हमारे अंदर, उस तकलीफ़ के नाम से अगर हम पीते हैं तो जिस्म की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जी, इससे बीमारी दूर हो जाती है। तो लोग आते हैं क्या? लोगों ने इसको तोड़ना कोशिश किया। हाँ। ये पत्थर ले जाएंगे अपने घर, किसी ने तोड़ा भी है इसके अंदर, कि घर ले जाएंगे, बटल के अंदर डाल लेंगे, और फिर कोई किसी को तकलीफ वाला आएगा कोई, उसको हम पानी देंगे। तो लिहाजा ये फिर हमारे वालिद साहब जो थे उन्होंने ये लोहे का जाल लगा दिया एकदम, ताकि कोई नुकसान ना कर सके इस चीज़ को और लोगों को फैज़ मिलता रहे इसके ज़रिए से। अच्छा, क्योंकि तो यहाँ पर लोग ठीक भी हुए इस पत्थर से? ठीक हुए, बहुत लोग ठीक हुए, ऐसे से ठीक हुए कि हम बता नहीं सकते आपको। और ये लोग यहाँ पर हैं। अगर हम पानी मतलब पानी पीते हैं तो जहर खत्म हो जाता है। अब हम इस बोतल के जरिए पानी इस पे डाल दिया, डालिए। हाँ डालिए। इसके ऊपर देखिए पानी डाल रहे हैं ये पानी डाल रहे हैं आप। ये सारा मज़ार के ऊपर से टच होकर आता है। ये जहर मुरा पत्थर है, ये हर जहर को मारता है। फिर सारा ये पानी जो है, ये कपड़ा हटा दीजिए। हाँ हाँ, इस पाइप के द्वारा सारा लोटे में आ जाता है। अच्छा। फिर कोई तकलीफ होता है, जो पानी ले जाने वाले आते हैं वो पानी मांगते हैं हमसे, फिर हम इस बोतल में निकाल के, उसको लोटे से निकाल के उनके बोतल में डाल दिया जाता है पानी। अच्छा, फिर वो ले जाके अपने तकलीफ को, जो जिसको तकलीफ होता है उसको पिलाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है वो। जी। अच्छा, तो अब जैसे लोगों को दिया जाता है ये पानी, वैसे ही हम ये पानी जो है बोतल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है और कहा जाता है कि अगर उसके घर में कोई बीमारी या किसी सांप ने काटा है या कोई जहरीले
जानवर ने काटा है या सांप ने काटा है तो उसको जो है इस तरह का पानी इस तरह से बोतल में भर के दिया जाता है। आप देखिए वो बोतल में पानी भर रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा गंदा भी हो गया, इसमें पानी उसको छानना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, ये सब गुलाब है। अच्छा, अंदर ये जो गुलाब की पंखुड़ी? हाँ, गुलाब की पंखड़ियाँ हैं। गुलाब पानी डालते हैं, जैसे कि खिदमत होती है ना, तो ये सब गुलाब रह जाता है अंदर। अच्छा, तो इसकी वजह से गुलाब को हम साफ़ नहीं कर सकते। शिफा तो यही होती है इन्हीं की। भाई कोई चीज़ है, छान सकते हैं आप। छान सकते हैं इसको आराम से। तो ये पानी हमें मिल गया और इस पानी के बारे में कहा जाता है कि ये शिफा का पानी है, जो कि जहर मुरा पत्थर जहर मुरा पत्थर से पानी निकला है और मतलब हमने उसको डाला है और उसे टच करके ये पानी बाहर आया है। और ये इसी तरह की कब्र है। इसमें किसको कौन है ये जिस जो? देखिए जी, ये नवाब जहांगीर, नवाब मुकर्रम अली टाइम के भी नवाब, वक्त के हकीम थे आप। वक्त के नवाब भी थे आप, वक्त के हकीम भी थे आप। तो ये बाहर से पत्थर, ईरान से पत्थर आ रहा था। तो आपको हकीम के द्वारा आपको परख थी इन चीज़ों की, पत्थर ये किस काम में आने वाला पत्थर है। तो उस वक्त उन्होंने बताया जहर मुरा पत्थर। तो आपने कहा कि ये जहर मुरा पत्थर मेरे मकबरे में लगा दिया जाए। तो ये पत्थर उस वक्त फिर लाके यहाँ लगा दिया गया पत्थर। ये मज़ार नहीं है, ये जहर मुरा पत्थर है। ये अच्छा, ये मज़ार नहीं, मज़ार की शक्ल में है ये। अच्छा, मज़ार की शक्ल में। हाँ, ये जहर मुरा पत्थर है। बाकी आप लोगों से भी पूछ लेते हैं, लोगों से भी पूछते हैं कि आखिर कभी उन्हें आपने कभी एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, कभी कुछ हुआ आपको? कई तरह के लोग आते हैं यहाँ दरगाह में हमारे पास। हम नहीं बताते, जिसको शिफा होगी वो खुद चल के आएगा। जिसको जिस डॉक्टर से आपको कभी शिफा मिली इससे? हाँ मिली है। जिसको क्या हुआ था कभी? वैसे ही कोई एक बार मन में घबराहट हो गई थी, या मैंने एक दो मेडिसिन लेके देखी तो नहीं सही हुआ। वैसे जहाँ रहते हैं कह रहे, कई बार ये हो जाता है भी जहाँ रहते हैं हम वहाँ से शिफा नहीं ले पाते, बाहर से कई बारी लेने की। आपको इसका फायदा मिला? मुझे इसका फ़ायदा मिला था। अच्छा, आपको इसका फायदा मिला? आप भी हैं? मिला है। तो ये जो जहर मुरा पत्थर बता रहे हैं, क्या इस जहर को काट सकता है? हाँ ठीक है, बाकी इतना तो हम भी नहीं जानते। हाँ, जहर को खत्म करने का काम करता है। हाँ ठीक है। तरह के पाउडर, जैसे हमारे यहाँ ये पत्थर है, ये टोटली स्टोन पत्थर है। ऐसा ही पत्थर जो यानी कि सोलमेट पत्थर होता है जिसको हम पीसते हैं, ऐसा पत्थर हमारे इंडिया के लद्दाख रेंज में भी कई बारी पाया जाता है। हाँ, तो आपको भी फायदा पहुंचा। ये लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए एक शख्स यहाँ पे आए हैं जो फूल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। आपको पता है इसके बारे में? हमने तो इतना पता है कि हमारा तो भला हो रहा है, बस भला हो जाए। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आके मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर आकर के दुआ मांग करके जाते हैं। जो जहर मुरा पत्थर है वो किस तरह से फायदा पहुँचाता है? वो जैसे भी वो किस तरह से फायदा पहुँचाया? वो हर एक तरह से फ़ायदा पहुँचाता। हमारा यकीन अकीदा है कि सरकार बू अली शाह कलंदर का नाम लेते, अल्लाह जल्ले शान का नाम लेते तो उसी में शिफा हो जाते। और जहर मोरे पत्थर का नाम लेते, सरकार कलंदर साहब के नाम में शिफा। कभी आपको इस तरह के पानी की जरूरत पड़ी? कभी कुछ सांप बिच्छू कभी? हम तो यहीं पे खिदमत करते, सरकार ने ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज तो किसी ने कुछ काटा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बाहर से अंदर से बहुत जायरीन आते रहते और पानी यहाँ से बनवा के लेकर अक्सर जाया करते हैं। अच्छा, ये जंजीर देख रहे हैं, जंजीर किस लिए है? ये तो ऐसे तसला बांधने के लिए, तबरुक के लिए रख रखे के लिए है, जंजीर बांधने के लिए। तो बेसिकली ये है कि जब हमें आपको इस तरह की मेडिकल की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए मैं जो पत्थर, मतलब मुझे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, जहर अंदर फैल रहा है, तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराते हैं। इलाज कराते हैं कुछ लोगों क्या लोग डॉक्टर से पहले यहाँ आ जाते हैं? देखिए जी, जिसको मालूम है, अगर जिसको पता है कि भाई हमको यहाँ से शिफा मिल रहा है, तो लोग यहाँ पर आते हैं कि जी हमें पानी दे दीजिए। बोतल लेकर खुद ही आते हैं वो लोग कि जी हमें, हमारे बेटे को किसी ने काट लिया है, सांप काट लिया है, वो हम पानी यहाँ से ले जाते हैं। बहुत लोग ले जाते हैं यहाँ से। हमने लोगों को बहुत देखा, शिफा होते हुए भी देखा यहाँ पर। ऐसे ही नहीं है, जिसको कोई मतलब तकलीफ है यहाँ से लेकर जाते हैं, उनको शिफा हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर वो अपनी बारगाह में आके, हज़रत की बारगाह में आके ये फूल चादर जो भी अपनी दिल की तमन्ना होते हैं सरकार की बारगाह में वो पेश करते हैं आके। अच्छा, तो ये एक रहस्यमयी पत्थर और सामने है जो कि जिसे जहर मुरा पत्थर कहा जाता है। और इस पत्थर की खासियत ये है कि यहाँ पर पानी डालने से बिल्कुल मज़ार की तरह ही है, लेकिन ये दरअसल मज़ार है नहीं। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है इसको चारों तरफ से ढका गया है ताकि इसमें कोई पत्थर से टुकड़ा तोड़ करके ना ले जाए।
वरना देखिए आपने कई जगहों पे इसके तोड़ने के वो भी हैं। तो इसको जो है पानी में भिगोया जाता है, पानी में भिगोने के बाद जो आपको फाइनल पानी मिलता है इससे भिगा हुआ, वो यहाँ पर इस कटोरे के इसमें जो है रख लिया जाता है और इससे जो है लोगों को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इससे जहर जो है उसकी काट हो जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जी आपको आपकी पकड़ियाँ जो होती हैं वो लोटे के अंदर जम जाती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, जो लोटे के अंदर जो हम पत्तियाँ दिख रही हैं, तो इस तरह की चमत्कारी रहस्यमयी पत्थर जो हैं, चाहे वो मौसम बताने वाला पत्थर हो या फिर जहर काटने वाला पत्थर हो, वो आपको इस दरगाह के अंदर देखने को मिलेगा। ये जाहिर तौर पर साइंस को देने वाली एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कहा ही जाता है कि जब साइंस नहीं था, जब इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो इसी तरह के पत्थर मौसम का हाल बताया करते थे। इसी तरह के पत्थर लोगों की सांप काटने, बिच्छू काटने से जान बचाया करते थे। ये यहाँ दरगाह का दावा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। ये बताओ कि दावा ये हो रहा है कि इसके पानी से जो है वो सांप काटता है, बिच्छू काटता है, तो पानी पिला दिया जाए तो शिफा मिल जाती है। क्या सच है ये? जी बिल्कुल शिफा मिलती है, और जो शरीर में बीमारी भी होती है ना, वे भी तुरंत मतलब शिफा की वो करती है। भाई जैसे शरीर पर कोई दाग, दाने, धब्बे, मसे वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ से पानी ले जाते हैं, वो अपने बाल्टी में रड़ा के उनका पानी जो यहाँ से पीर से ले जाते हैं, तो उससे स्नान करते हैं ना, बहुत शिफा मिलती है उससे। और हाँ जी बिल्कुल। और जो ये चिराग होता है ना बाबा का, और उसमें से तेल भी ले जाते हैं बहुत। जो लेकिन इसको चेहरे पे आप लगा के एक बार जरा पानी लीजिए ज़रा, आप पानी लीजिए ज़रा। ये देखिए पानी ले करके इसको हल्के से पानी में चेहरे पे लगा करके, इनका ये कहना है जैसे ये, हाँ, ये ऐसे लगाने से भी, और जैसे नहाते हैं ना उसमें पानी में डाल दो 2-3 बूंद, उससे पूरे शरीर में राहत मिलती है। जैसे बीमारी होती है ना वो हट जाती है। हाँ जी बिल्कुल दूर हो जाती है। और जो हमारा ये है ना चिराग होता है, उसमें जो तेल होता है, वो बाबा का चिराग 24 घंटे तो जलता रहता ही है भाईजान यहाँ पे। वैसे जो तेल होता है ना हमारा, वो शरीर पे लगाते हैं, उससे भी तो बहुत बेटर होता है। शकुंतला जी, आप कहाँ से आई हैं? जटा रोड पर जी, कश्यप कॉलोनी। अच्छा, ये बताइए कि कब से आ रही हैं दरगाह में? मैं तो बहुत देर आ रही हूँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या चमत्कार देखा आपने? कहते हैं पानी में बहुत शिफा है, यहाँ पर सांप काट ले, बिच्छू काट ले, उस तरह के पानी से आप फायदा पहुँचता है? हाँ जी पहुँचता है जी। अच्छा। पहुँचा है, जो काम पूरा हुआ है, जो मनसा पूरी करवावा है पीर बाबा, हाँ जो काम बोल रहा है पूरा काम हुआ है जी। अच्छा, कभी कोई बीमार हुआ आपके यहाँ जिसको? नहीं जी, नहीं जी, कोई बीमार नहीं हुआ। कभी कोई बीमार नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोनिका चावला। आप कहाँ से आई मैम? पानीपत से 10 बार नई सब्जी मंडी। तो पानी अभी आपने पिया, जो इसे कहते हैं जहर मुरा पत्थर, जहर मुरा पत्थर का से क्या फायदा पहुँचा? ये कहते हैं शरीर की जो सारी बीमारी होती है, कुछ सांप बिच्छू ऐसी कोई जहरीली चीज काट जाए तो उसमें फायदा होता है, उसका कोई जहर नहीं चढ़ता, शरीर की जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। ये पानी आप लोग लेके भी जाती है? हाँ जी ले जाते हैं। हाँ जी। ने काटा जो फायदा पहुँचा? नहीं ऐसा तो नहीं, घर में जैसे बीमार कोई है तो उसी को दे दो तो आराम फर्क पड़ता है उससे। हाँ। तो जैसे मतलब बीमार अगर होता है तो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पहले यहाँ आ गए डॉक्टर के पास? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फर्क तो पड़ता है। देखो आज का नहीं, शुरू का ही है ये, फर्क तो बहुत पड़ता है। हाँ जी फर्क पड़ता है, आराम भी आ जाता है। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।